सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का और आज हम पढ़ेंगे एनएमआर सिग्नल्स के बारे में। तो एनएमआर सिग्नल्स को ज्ञात करने के लिए हमारे को तीन बातों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। यदि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जो बाइसेक्ट होने वाले हाइड्रोजन एटम है, यानी बाइसेक्ट होने वाले हाइड्रोजन एटम हैं, वो तो क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। और जो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम रिफ्लेक्ट होंगे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होने वाले हाइड्रोजन एटम क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर। इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट होता है कि किसी मॉलिक्यूल में पहले से एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। यदि पहले से एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, इट मीन्स वह मॉलिक्यूल्स यानी उसमें जुड़े हुए एच एटम्स वो क्या है, डाइस्टीरियोमर होंगे। यदि हमारे पास में किसी ग्रुप के द्वारा ड्यूटेरियम या अन्य ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करने पर नया एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट होता है, क्या होता है, जनरेट होता है, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा अपने पास में वो इनैंशियोमर यानी उसकी हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो क्या होंगे, इनैंशियोमर होंगे। थर्ड पॉइंट है कि अब दोनों पॉइंट से हमें ज्ञात करना है कि इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, यानी इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट के लिए कितना प्राप्त होता है, एक सिग्नल, सेम सिग्नल यानी एक सिग्नल प्राप्त होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स वन बाई वन जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास में है साइक्लोप्रोपेन का है। ये देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से हम प्लेन निकालते हैं, बिल्कुल प्लेन पास हो जाता है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये दो हाइड्रोजन एटम हैं, ये क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। ये वाले जो हाइड्रो एटम हैं ये क्या हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास में जो हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो तो इनैंशियोमर है। तो ये भी एच ए हो जाएगा, एच बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है एच बी, ये भी क्या है, एच बी है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट है। इसी प्रकार से इसे मान लेते हैं सी और ये डी। इसी प्रकार से जब यहाँ से प्लेन पास करेंगे अपने, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट होंगे। इसी प्रकार से जब एक प्लेन को हम यहाँ से पास करते हैं तो क्या होगा, ये वाले हाइड्रोजन एटम में दूसरे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने पास में ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ऑल ओवर अगर हम देखें तो ये तीनों को तीनों जो हमारे पास में CH2 के सेट हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं, एक समान है, इक्विवेलेंट हैं। तो इट मीन्स हमारे पास में जो सिग्नल प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1 NMR सिग्नल की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, अगर हमारे पास में चाहे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, चाहे साइक्लोपेंटेन है, चाहे साइक्लोहेक्सेन है, सभी के अंदर जो नंबर ऑफ सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। सभी CH2 क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं और उनके लिए NMR स्पेक्ट्रा क्या प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखें, अपने दूसरे एग्जाम्पल में देख लें साइक्लोपेंटेन के अंदर, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो गए। ये मान लेते हैं ए और ये मान लिया बी। अब ये वाले देखें तो ये वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्लेन लगाने पर क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये वाले भी क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये वाले देखो, ये दोनों क्या करें, रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वाले रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन क्या है, अगर हम प्लेन को क्या करें, यहाँ से पास करें, यहाँ से प्लेन निकलेगा, निकल सकता है बिल्कुल। इसी प्रकार से यहाँ से भी प्लेन क्या हो सकता है, पास हो सकता है, यहाँ से भी प्लेन पास हो सकता है। ऑल ओवर हमारे पास में क्या है, जो CH2 ग्रुप है उसका हमारे पास में क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही NMR पीक मिलेगी। हम कहेंगे 1 NMR सिग्नल की प्राप्ति होगी, यानी सारे के सारे पांचों को पांचों CH2 है वो क्या है, इक्विवेलेंट हैं। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन थर्ड एग्जांपल में देखते हैं। साइक्लोब्यूटेन के अंदर भी देखें, यहाँ से हम प्लेन को पास करें तो ये क्या करेंगे, दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ से प्लेन को पास करें तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे। इट मीन्स क्या है, ऑल ओवर जितने भी CH2 हैं उसके सारे के सारे हाइड्रोजन एटम क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। इसलिए क्या मिलेगा हमारे को, 1 NMR सिग्नल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन को देखें अपन, तो इसमें भी देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लेन पास कर देते हैं, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, प्लेन पास हो जाएगा, यहाँ से भी हम पास करें प्लेन पास हो जाएगा।
इसी प्रकार से इसी यहाँ से पास करें तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, प्लेन पास हो जाएगा। ऑल ओवर हमारे पास में जितने भी CH2 हैं सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट है। इट मीन्स हमारे को क्या मिलेगा, 1 NMR सिग्नल की प्राप्ति होगी। में है नैफ्थलीन का। इसके अंदर अगर हम देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन यहाँ से हम पास कर रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इसमें प्रेजेंट है। तो अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट पर अल्फा पोजीशन पे क्या हाइड्रोजन एटम है प्रेजेंट है। ये मान लेते हैं HA और ये भी क्या है HA, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मान लेते हैं HB और ये क्या हमारे पास में HB। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन मान लेते हैं C, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी क्या है HC। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एक दूसरे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ये HD और ये क्या है HD। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एक प्लेन अगर हम यहाँ से पास करें तो क्या हो रहा है, यहाँ से भी प्लेन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लेन पास करते हैं तो अब देखो अब पोजिशन कुछ अलग हो गई। अभी ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये B है तो ये भी क्या मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। ये हमारे पास में A है तो इसे भी क्या मान लेंगे, हम A मान लेंगे, यानी इसको उठाकर क्या मान लेंगे, A मान लेंगे। इसी प्रकार से ये वाला A है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है D वाले को, तो ये भी क्या हो जाएगा A। इसी प्रकार से ये B है और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा अब C की जगह। तो ऑल ओवर हमारे पास में नैफ्थलीन के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, एंथ्रासीन। क्या है, एंथ्रासीन। सेम टू सेम हमारे पास में वही कंडीशन है। यहाँ से हम क्या पास करेंगे, यहाँ से हम क्या लगा देंगे, प्लेन। बिल्कुल प्लेन पास हो रहा है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इसमें प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इट मीन्स ये हाइड्रोजन एटम यहाँ वाला प्रेजेंट है और यहाँ वाला एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मतलब इसको हम कह देंगे A और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा B। इसी प्रकार से ये बड़ा हाइड्रोजन एटम देखें हम तो ये दूसरे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा हमारे पास में HC, तो ये भी होगा HC। ये बड़ा हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम दोनों क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा क्या होगा HD, तो ये भी क्या होगा HD। इसी प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये हमारे पास में क्या है E, ये इस वाले को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी होगा HE। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या होगा, E के बाद में क्या आ जाएगा F और ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा HF हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, आप जितने प्लेन गुजरते हैं सारे प्लेन गुजार के देखने हैं। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम प्लेन लगाएं, ये देखो यहाँ से प्लेन लगाएं तो क्या होगा, ये प्लेन क्या हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लेन को जब पास करते हैं तो बिल्कुल ये प्लेन भी क्या है, पास हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यदि ये D है तो ये भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये क्या C है तो ये भी क्या हो जाएगा, अब F की जगह पर हम क्या लिखेंगे, C। ये देखो A है तो ये भी क्या हो जाएगा, अब HA हो जाएगा। ये C है तो ये भी क्या हो जाएगा, F की जगह पर क्या आ जाएगा, C। ये क्या हमारे पास में D है तो ये भी क्या हो जाएगा, D। इट मीन्स ऑल ओवर पर देखिए अपने ध्यान से, तो क्या है, ये देखो A वाला पड़ा हुआ है, ये क्या है, C वाले हैं, B वाले कहाँ हैं, देखो B वाला इसमें अपने क्या है, ये B वाला था, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर A वाला आ गया, यानी 1 2 और ये 3। तो टोटल और हमारे पास में कितने, 3 NMR क्या मिलेंगे हमारे को, सिग्नल्स की प्राप्ति हो किसमें, एंथ्रासीन में। इस बात का ध्यान रहे। अब देखो जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले अपने क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना। अगर प्लेन पास हो रहा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितने पास हो रहे हैं सारे पास करके अपने को देखने हैं। यहाँ पर देखें फिलेंथ्रासीन के अंदर देखो, यहाँ से अगर हम प्लेन को पास करें तो दोनों के दोनों जो एंड है, टर्मिनल है, वो क्या हो रहे हैं, दूसरे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स बाइसेक्ट कोई नहीं हो रहा। यहाँ हाइड्रोजन एटम होगा वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ क्या है HA, तो ये भी क्या होगा, HA होगा। अगर हम बात करें इस वाले की, ये वाला इस वाले क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये क्या HB, तो ये भी क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला है, इस वाले को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये क्या है HC है, तो ये भी क्या हो जाएगा HC।
इसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन एटम बात करें, ये क्या है एच डी, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हमने एच डी। इसी प्रकार से ये देखो ये हाइड्रोजन एटम है, इसी कहते हैं एच ई, ये इसको करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये क्या आएगा एच ई। और कोई देखो हाइड्रोजन कहीं बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ। अब देखो एक ही प्लेन पास हो रहा है और कोई प्लेन पास होने की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। इट मीन्स इस प्रकार से फिनेंथ्रेसीन के अंदर कितने 5 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है। देखो आरपीएससी के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो वो सीधा ही क्वेश्चन पूछता है और आपको सीधा ही आंसर देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो बेंजीन में देखो यहाँ पर क्या है H प्रेजेंट है, यहाँ पर भी H प्रेजेंट है, यहाँ पर भी H प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक एक H, सब में क्या है 6 पोजीशन पर 6 H प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, यहाँ से प्लेन लगाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लेन पास हो जाएगा, यहाँ से पास करें यहाँ से प्लेन पास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से पास करें यहाँ से भी प्लेन पास हो जाएगा। ऑल ओवर हम क्या कहें, जितने भी 6 ऑफ H है उनका हमारे पास में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1 NMR सिग्नल मिलेगा। देखते हैं अगला एग्जांपल। ये देखो टोल्यूइन की बात करें तो टोल्यूइन में एक H तो हमारे पास में डायरेक्ट ये पड़ा हुआ है, यानी 3H है, 3H का हमारे पास में क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, इसलिए इनका एक सिग्नल मिलेगा। अब देखो अगर यहाँ से प्लेन को पास करवाएं अपन, ठीक है, तो प्लेन को पास करवाएं तो ये तो बाइसेक्ट हो गया, लेकिन ये बड़ा H है, ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसे मान लेते हैं 2, ये 3, और ये वाला जो H होगा ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 4, यानी टॉलिन के लिए कितने स्पेक्ट्रा मिलेंगे हमारे को, 4 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है। इसके बाद में चलते हैं, देखो जाइलिन का एग्जाम्पल लाइन में कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आरपीएससी के पीछे एग्जाम के अंदर इसे क्वेश्चन आया भी हुआ है ऑर्थोजाइलिन का। तो अब देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास में है ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन में देखो सबसे पहले ढूंढने का प्रयास करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ से अगर हम पास करें प्लेन को तो क्या है, ये जो ऑर्थोजाइलिन है 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखो ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप, दोनों दूसरे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स 1 सिग्नल इनका होगा। ये हमारे पास में पोजिशन H है, ये H है, क्या करेगा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, इट मीन्स दूसरा सिग्नल यहाँ पर मिलेगा। ये बड़ा H है, इस H को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तीसरा सिग्नल यहाँ से मिलेगा। इट मीन्स ऑर्थोजाइलिन के लिए कितने मिलते हैं, 3 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है। बात करते हैं मेटाजाइलिन की। तो मेटाजाइलिन के अंदर भी क्या है, ये देखो यहाँ से प्लेन को गुजारे हम तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, बिल्कुल प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 सिग्नल फॉर दिस, यानी AA। यहाँ पर एक H प्रेजेंट है, यहाँ पर भी H प्रेजेंट है, ये बाइसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स एक H यहाँ पड़ा हुआ है, एक H यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसका जो सिग्नल प्राप्त होगा इसे हम कहेंगे HB, और ये क्या हो जाएगा HC। बच्चा ये वाला यहाँ पर देखो, ये वाला इसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या H है, ये क्या होगा HD, और ये भी क्या होगा HD। इट मीन्स मेटाजाइलिन के लिए कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, 4 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है। बात करते हैं हम पैराजाइलिन की। देखो इनमें से ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन में से कोई ना क्वेश्चन, पिछली बार क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, मेसेटिलिन पर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखो ये देखो यहाँ से ये CH3 ग्रुप है, इसको क्या मान लो आप, एक स्फीयर की तरह मानो, और ये भी एक CH3 ग्रुप है, स्फीयर की तरह मान लो। यहाँ से हम क्या करें, अगर प्लेन को पास करें तो बिल्कुल प्लेन पास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये वाला H जो होगा ये क्या करेगा, HA मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं HA, ये दूसरे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर है। ये वाला H है, ये क्या है HB है, और इसे मान लेते हैं HB, क्योंकि ये भी क्या है, दूसरे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट करने वाले क्या होते हैं, इनैंशियोमर होते हैं। इसी प्रकार से ये वाले H के जो सेट हैं इसे मान लेते हैं अपने क्या C, और इसे मान लेते हैं D। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर प्लेन और पास हो रहा है तो पास कर देते हैं। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, एक प्लेन है पास हो सकता है, हमने एक प्लेन यहाँ से और पास कर दिया। ये अब दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये HA है तो ये क्या हो जाएगा, वह HA हो जाएगा। ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा, HA ही हो जाएगा। अब ये हमारे पास में क्या है, C है, और ये क्या है, D है। अब देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम D वाले को क्या मान लेते हैं, C।
अब ऑल ओवर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास बचा है सी और ए, दो ही बचे हैं। इट मीन्स हमारे पास में कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, 2 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। किसके लिए, पैराजाइलिन के लिए। देखते हैं अगला एग्जांपल। देखो अपने पास में क्या है, इथाइलिन दिया हुआ है, ठीक है। इथाइलिन में ये CH2, इधर भी CH2। इट मीन्स इनके बीच में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है। यहाँ से हम लगाएं प्लेन, तो ये ग्रुप है वो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में क्या है, CH2, दोनों H हैं वो क्या देंगे, एक सिग्नल देंगे, और ये वाला भी क्या रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या मिलेगा, ए सिग्नल। इट मीन्स इथाइलिन के लिए हमारे पास में क्या मिलेगा, 1 NMR सिग्नल। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, हम वहाँ पर क्या रूम कर देते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं देने पर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्लेन लगाएं तो ये दूसरे क्या करेंगे, ये और ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। इट मीन्स इस CH3 के लिए, तीनों H के लिए क्या आता है, 1 सिग्नल। इसके लिए भी क्या आएगा, सेम, चूंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या प्राप्त होगा हमारे पास में, 1 NMR सिग्नल्स। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपने। इस एग्जाम्पल के अंदर देखें, ये देखो CH2 ग्रुप, ये हमारे पास CH2 ग्रुप, बीच में क्या है, C है, यानी एलिन्स के लिए हम बात करें तो यहाँ से अगर हम प्लेन को पास करें, यहाँ से हम प्लेन को लगा दें, तो ये CH2 है और ये CH2 क्या करें, दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास में 1 सिग्नल प्राप्त होगा और ये भी क्या है, 1 सिग्नल। इट मीन्स दोनों एक दूसरे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या होगा, हमारे को 1 NMR सिग्नल की प्राप्ति होगी। किसके लिए, एलिन्स के लिए। ध्यान रखना, एलिन्स के लिए कितने, 1 NMR सिग्नल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से हमारे पास में अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन के लिए। तो ब्यूटेन में भी देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, CH2 CH3, यहाँ पर भी CH2 CH3। इट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी POS है। तो यहाँ पर हम प्लेन लगाएं यहाँ से, तो ये देखो ये वाले CH2 ग्रुप है, ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये वाला CH3 इसको रिफ्लेक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास CH2 का 1 सिग्नल, इसका भी 2 सिग्नल। इट मीन्स इसका A और ये भी B, यानी कितने, 2 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है। किसके लिए, ब्यूटेन के लिए। देखो छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी क्या कर देते हैं, हम इनको रोंग कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हमारे को सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखना है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला एग्जांपल है हमारे पास में आइसोप्रोपाइल बेंजीन का है। तो इस एग्जांपल के अंदर देखें, यहाँ से हम क्या करें, एक प्लेन को पास करते हैं। तो प्लेन को पास करते हैं तो क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये H एटम है, इस H एटम से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर उपस्थित H एटम इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पर एक H एटम है वो क्या होगा, बाइसेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर भी क्या एक H एटम प्रेजेंट है जो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो इस H के लिए एक सिग्नल, इसके लिए B C, ये देखो D, और ये क्या हो रहा है, E, ठीक है। क्योंकि ये B है तो ये क्या, ये भी क्या होगा, HB होगा। ये C है तो ये भी क्या होगा, HC। ऑल ओवर हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 और 5, इस मॉलिक्यूल 5 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है। देखते हैं अगला एग्जांपल। ये देखो यहाँ पर हम देखें तो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, तीनों मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम है। इसके लिए तीनों के लिए क्या आएगा, 1 सिग्नल, ठीक है। इसी प्रकार से इस साइड में देखें हम, ये CH3 और ये CH3, यहाँ पर क्या लगा H, और एक साइड में क्या है, एस्टाइलिन ग्रुप लगा हुआ है। यदि हम एक CH3 को क्या ड्यूटेरियम के द्वारा या अन्य ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में एक नया एसिमेट्रिक सेंटर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया एसिमेट्रिक कार्बन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इट मीन्स ये दोनों हमारे पास CH3 हैं वो क्या इनैंशियोमर है, यानी दोनों का क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा और एक सिग्नल इस H से आएगा। टोटल ऑल ओवर कितने सिग्नल आएंगे, इससे 3 NMR सिग्नल की क्या होगी, प्राप्ति होगी। देखते हैं इस मॉलिक्यूल को क्या है हमारे पास में। ये देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें हम, यहाँ पर देखो एक H एटम ये प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है, एक H एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर देखें हम तो कितने, 2 H एटम क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर भी हमारे पास में कितने हैं, 2 H एटम प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, प्लेन लगाएं, तो प्लेन तो हमारे पास में यहाँ से पास हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन को पास करें हम यहाँ से, तो क्या होगा,
ये एच हैं वो दूसरे को क्या करेंगे, ये देखो ये तो बाइसेक्ट हो गए, और ये एच हैं ये क्या है, आमने सामने वालों क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। इट मीन्स हमारे पास में एक सिग्नल इस एच का, एक सिग्नल बी सिग्नल इससे आएगा। ये एच है वो क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एच है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी ये सी और ये क्या हो जाएगा डी। ऑल ओवर हमारे पास में कितने 4 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है फॉर दिस मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें एसिटिलीन के लिए, तो यहाँ पर देखो हमने क्या कहा था, प्लेन लगाते हैं सबसे पहले, यहाँ पर प्लेन पास करते हैं, तो ये CH ग्रुप क्या दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये ए है तो ये भी क्या है ए। ऑल ओवर हमारे पास 1 NMR सिग्नल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आज हमने डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल के अंदर NMR सिग्नल्स को देखा, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।